ये इम्यूजेंथ 12 थेरापेटिक मेडिकल हब से बना हुआ नैनो ब्लेंड्स ऑफ ज़ैंथोन्स है। इसमें ज़ैंथोन्स को नैनो ब्लेंडिंग करके मैंने दिया। बहुत सारे जगह पर ओरैक वैल्यू के ऊपर बात चलता है, ओरैक वैल्यू, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी। मतलब आपका जितना ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी में कितना ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ उसी को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से आज अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो मोरिंगो कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से कुछ नहीं चलता। मैं किसी का पर्सनल प्रोडक्ट के नाम नहीं करना चाहता हूं, सो डोंट कॉपी इट प्लीज। बहुत सारा सप्लीमेंट्स है जो सिर्फ ओरैक वैल्यू के ऊपर बिक्री होता है, लेकिन हम लोग उस बैरियर को तोड़ चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ओरैक का जरूरत है, ऑक्सीजन रिडक्शन का जरूरत है, लेकिन उसी से सब कुछ होता है, ये बात एकदम बकवास है। विच इज प्रूव्ड ऑन द जर्नल। गॉट इट माई पॉइंट। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन का जो फंडा है वो है नैनो फूड्स का फंडा, नैनो ब्लेंडिंग का फंडा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इतना छोटा मॉलिक्यूल में डिजाइन किया है। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी भी विकसित हुआ है। वो टेक्नोलॉजी के बदौलत ये ज़ैंथोन रामबाण हो चुका है। हम नैनो ज़ैंथोन इसमें जैसे ब्लेंड किया, उसके साथ जो जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स आप इधर देख रहे हैं, इनका भी ब्लेंडिंग नैनो ब्लेंड से किया हुआ है। गॉट इट माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? गॉट इट माई पॉइंट? थैंक यू। तो इसमें क्या होगा? प्योरली नैनो बेंडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वर्ल्ड बेस्ट सेल एसिमुलेशन रेट। मतलब सेल में एसिमुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। सेल में एसिमुलेशन अगर फास्ट होगा, सेल में एसिमुलेशन क्या है? आप पकड़ के चलिए कि आपका ब्लड एक बहता हुआ पानी जैसा है। पकड़ के चलिए, एक बहता हुआ पानी है। तो मान लीजिए गंगा रिवर को आपने जानते हैं, मां गंगा को, जब वो गोमुख से निकलता है उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत भारी भारी पत्थर भी तैर जाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन वो जब भी समुद्र के आसपास जाके मिलता है तब उसका पानी का उतना क्षमता नहीं है कि एक छोटा पत्थर को भी बहा ले जाएगा। am I right or wrong? वैसे ही हमारा ब्लड कोई भी मोटा मोटा मेटेरियल या परमाणु या अणु को बहा नहीं जा पाता, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब जमा देता है। कहां पर जमाता है? हमारा ही ब्लड की सेल में जमाता है ना? समझ में आया? इसीलिए गंगा नदी में भी वो मिट्टी का बड़ा बड़ा जो जैसा चढ़ बोलते हैं हम बंगाली में बनता है, वैसे ही हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्योंकि वो ब्लड को, जितना ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड का बहाव कम हो जाएगा और सेलुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? आप मेरे साथ सहमत है? अगर कोई सहमत नहीं है तो मेडिकली मेरे से पूछ सकते हैं। तो बात है, ये जो बहाव है, इस बहाव में हमारा बॉडी का सेल का भी बात कह रहा हूं। हर एक आदमी का बॉडी का सेल का जो कैपेसिटी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जंक फूड होने के कारण वो ऑलरेडी मोटा हो चुका है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा बहुत सारे बीमारी
आ चुका है, तो मतलब उसके अंदर हम लोगों को कुछ अगर करना है, हम लोगों को कुछ मेडिसिन अगर डिलीवरी करना है, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के डिलीवरी करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए हर कोई सप्लीमेंट बहुत सारा कंपनी लोग बनाता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जितना ज्यादा सप्लीमेंट जो कंपनी बना रहा है, वो उतना बड़ा बड़ा कण होने के कारण, उसका मॉलिक्यूल बड़ा होने के कारण, वो जाके ब्लड में क्या कर रहा है, ब्लड को और भी डेंस कर दे रहा है। डेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी इसमें ओराक वैल्यू क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट इन माई पॉइंट? ऑक्सीजन तो रिड्यूस करता है, लेकिन ब्लड को मोटा कर दे रहा है। तो मतलब वही एक ही प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब हाई होता जा रहा है। समझ में समझ में आ रहा है? तो इसी कारण हम लोगों के सामने चैलेंज था एक ऐसा फॉर्मुलेशन का जो एक साथ बहुत सारा काम करेगा, क्योंकि हम अगर हर एक रोग के लिए अलग अलग दवाई बनाते और उसमें नैनो ब्लेंडिंग्स ना करते, तो क्या होता? वही अलग सा बात हो जाता जो दूसरा कंपनी लोग करते हैं। बिक्री तो हो जाता, लेकिन आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता? राइट। इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला विकसित किया जिसका नाम है NF-CAT फॉर्मूला। NF-CAT नैनो ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ यह फॉर्मूला NF-CAT। ये NF-CAT क्या है? ये NF-CAT हम और इजराइल के साइंटिस्ट सब मिलकर इसको बनाया। ये जो फॉर्मूला है, ये पार्टिकल को क्या कर रहा है? नैनो लेवल में लेके आ रहा है। तो नैनो लेवल के आने के कारण ब्लड का जो कणिका है, ब्लड का जो कण है, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण, पॉइंट टू बी नोटेड, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण हम अगर ब्लड में देंगे, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो तो ब्लड में ही जा रहा है, राइट और रॉन्ग? तो अगर छोटा कण दे देंगे तो क्या वो आप लोगों को लगता है कि सारा शरीर में जा पाएगा? आराम से जा पाएगा? ठीक है ना? तो जब जाएगा तब सुमंतो दा के तरह जिन लोगों को कार्डियक ब्लॉकेज भी है, उन लोगों का जो बॉडी में जितना छोटा छोटा गैप है, वो गैप से भी ये नैनो पार्टिकल आयन की तरह मूव करते करते निकल जाएगा। am I right or wrong? इसीलिए हमारा ये ब्लेंडिंग बॉडी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया, अभी तक बंगाल या इंडिया में आप लोगों की जानकारी में ऐसा कोई कंपनी है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नैनो ब्लेंडिंग से बनाया हुआ वो डिलीवर करता है? है किसी के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन? मैं ओपन क्वेश्चन कर रहा हूं, है क्या? आप लोग जानते हैं? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिस इज द न्यू इंप्रूव टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों के पास जो डिलीवरी आया है, ये एक साथ बहुत जगह पर काम करेगा। अभी दिखाता हूं। हाईली बेनिफिटेड फॉर ह्यूमन बॉडी, नेचुरली प्रीबायोटिक, लो कैलोरी। लो कैलोरी मतलब हमने पहले ही बोल दिया था, डायबिटीज, नॉन डायबिटीज, बहुत सारे लोग अभी दुनिया पे है। दो कैटेगरी का, एक डायबिटिक होगा, एक नॉन डायबिटिक होगा, राइट और रॉन्ग? तो इन सब लोगों के लिए ये एम्यूजेंट एक रामबाण की तरह काम करेगा नैनो ब्लेंड्स होने के कारण। इसीलिए इन चीज को लेने के बाद सुमंतो दा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और ये चीज लेने के बाद वो 5 बरस का बच्चा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और हमारा जो इतना ट्रायल है, वो ट्रायल मैं फकर के साथ बोल रहा हूं 100% सक्सेस हो रहा है। अभी डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मीठा है, मीठापन है, वो ना आपका
माल्टोडेक्सिन है ना स्टीविया है, और इसको जो रिफाइन हुआ है वो 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन हुआ है नैनो ब्लेंडिंग के साथ। तो इसमें जो मिठास है वो प्लांट मिठास हमने इसको अंदर ब्लेंड करने की कोशिश किया ताकि ये टेस्टी हो जाए और आम आदमी इसको दवाई नहीं, इसको ड्रिंक की तरह पिए। और नॉन डायबिटीज विद हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बाय लोअरिंग टोटल एंड बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को भी ये डाउन करेगा, मतलब ब्लड का गाढ़ापन को कम करने में मदद करेगा। तो जिसका ब्लड का गाढ़ापन कम होगा उसका प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर कम होगा क्या ज्यादा होगा? क्या कम होगा। तो मतलब ये प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दिस इम्यूजेंट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, कैन रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, कैन रिड्यूस द हार्ट रेट, कैन रिड्यूस द लीवर, क्योंकि लीवर को भी हेल्प कर रहा है, कैन रिड्यूस द स्किन, कैन रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी के बढ़ने के कारण बहुत